पहला सवाल मैं राजपूत जी आपके सामने रखता हूं, उसे स्क्रीन पर भी डाल दीजिएगा। पहला सवाल है कि कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह देखे गए कि गृह मंत्री को लेकर खास तौर पर भाषा अमर्यादित हुई, जिसको लेकर जोरदार हमला बीजेपी की ओर से भी हुआ। राकेश भाई कहते हैं ना, हार गए जेनजी के आगे, लाठी वाठी हंटर वंटर, और भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात मुझे ये बताइए कि अगर छात्र हैं तो उनके खिलाफ पैलेट गन क्यों, और अगर आतंकी हैं तो उनके साथ समझौता क्यों? बहुत साफ सी बात है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने आतंकवादियों से समझौता किया या छात्रों से समझौता किया। अगर छात्रों से समझौता किया तो उनके खिलाफ पैलेट गन क्यों, उनके खिलाफ इलेक्ट्रिक शॉक वेव क्यों, उनके खिलाफ इलेक्ट्रिकल जो सिलेंडर्स हैं वो क्यों, और नॉन इलेक्ट्रिकल 55 क्यों शेल मारे गए उनको? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कह रही है कि किस अफसर के कहने से हुआ है। और दूसरी बात, अमित शाह चूंकि गृह मंत्री है और गृह मंत्री के अंडर में सीधे सीधे पुलिस आती है, तो अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या गृह मंत्री ने आदेश नहीं किया है, तो गृह मंत्री नाकारा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें हटा देना चाहिए। और अगर गृह मंत्री के जानकारी में और गृह मंत्री ने आदेशित किया है उनको, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और छात्रों को आतंकी समझने के लिए तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और जब परसों हम लोगों ने स्पष्ट बात कही थी और सरकार मानी थी, सरकार ने समझौता किया था विपक्ष के साथ कि जब ये बिल आएगा आप इस बिल में अपनी बात उठा सकते हैं, तो हमने वो बात उठाई। उसमें फिर गृह मंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया, गृह मंत्री शामिल क्यों नहीं, गृह मंत्री सदन से क्यों भाग गए? तो ये सारी बातें अगर हम अपनी अपनी पूछ रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। उसके बाद कहा जा रहा है, एक बड़ा बढ़िया लेम सा तर्क दिया जा रहा है कि साहब वो जो गृह मंत्री थोड़ी ऑर्डर देता है गोली चलाने का, गोली चलाने का ऑर्डर तो मजिस्ट्रेट देता है, डीएम देता है, एसडीएम देता है। चलिए मान लीजिए, इस बात को मान लेते, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को 1991 से लेकर के आज तक जितनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी है, वो मुलायम सिंह जी को खलनायक बना करके बनी है। मुलायम सिंह जी को उन्होंने कहा कि साहब मुलायम सिंह जी ने आदेश दिए थे कार से ऊपर गोली चलाने जी, यहाँ पर मेरी दो बातें हैं, आपकी बातों का जवाब राधिका खेड़ा देंगी। मेरी दो बातें, निश्चित तौर पर आप गृह मंत्री से सवाल पूछिए, अगर लाठीचार्ज हुआ पूछेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आज राज्यसभा में जो टिप्पणी की मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, खींच कर लेकर आएंगे, पूरा बयान मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक्सपेंस कर दिया गया। भाषा को लेकर सवाल है, आप सीधे, कल अखिलेश यादव ने भी कहा, जिसको लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने से कौन मना कर रहा है? आप तो कह रहे हैं कि अमित शाह ने यह कर दिया सीधे और आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे, पहली बातचीत। दूसरी बात है, आपने जो मुलायम सिंह का जिक्र किया, वो इसलिए बार बार मुलायम सिंह जी को लेकर बातचीत होती है राजपूत जी, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने बार बार अलग अलग मंचों से कहा, और चलती तो चलवा देते, सदन में कहा जो चढ़े थे चिपके रह गए, तो वो खुद कह रहे थे, इसलिए बात वहां पर आकर अटकती है मुलायम सिंह जी पर। देखिए, मैं फिर से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो राकेश भाई उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की क्या आवश्यकता है? आप कुछ चीजों को स्पष्ट करिए ना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि भाई जजेस, क्या नाम, मजिस्ट्रेट गोली का ऑर्डर देता है, संविधान कह रहा है ना गोली का ऑर्डर वो देता है। कोई अभी मैं ये कह दूं जाकर के कि नहीं साहब मैंने तो अमेरिका में जाकर के ये किया, तो कोई संविधान की बात होगी कि नहीं होगी? मुलायम सिंह जी ने जो बात की अपनी राजनीतिक चर्चा के लिए करी, उनकी आप बात, लेकिन उसके ऊपर जो आपने टीका टिप्पणी, मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह, आतंकी मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, मुलायम सिंह कार सेवकों के हत्यारे हैं, मुलायम सिंह के खून, क्या नाम, कार सेवकों के खून से मुलायम सिंह के हाथ रंगे हैं, ये कह करके आपने सत्ता प्राप्त की है 1991 से आज तक। तो क्या वो सत्ता वापस करेंगे आप? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि कोई नेता, कोई मंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता, और हम मानते हैं इस बात को, यह संविधान सम्मत बात है जितेंद्र सिंह की बात। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 1990 से लेकर के आज तक के लिए अपने झूठ की वजह से जितनी सरकारें बनाई है, हाँ, उसके लिए रास्ते क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि हम झूठे हैं? मैं रिप्लाई लेता हूं। राधिका खेड़ा बताइए, राजपूत जी की इस बात का जवाब, माफी मांगेंगे आप लोग? सभी को नमस्कार। राकेश जी, मेरी आवाज अब मिल रही है? जी जी।
राकेश जी, इतनी देर से बात हो रही थी, करीबन 4-5 मिनट आपने मेरे कांग्रेस के मित्र, मेरे बड़े भाई से सवाल पूछे लगातार। ऐसे ही देश इंतजार कर रहा था, देश का युवा इंतजार कर रहा था। पहले जब प्रियंका गांधी जी बोली, दूसरे दिन जब राहुल गांधी जी बोले। चर्चा थी नीट के पेपर के लीक के बाद जो इतना कड़ा सजा देने का, इतना कड़ा कानून आया ताकि आगे जाके पेपर लीक ना हो, पेपर लीक के अगेंस्ट लॉ मजबूत हो। लेकिन इंतजार करता रहा मेरे देश का युवा कि एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के नाते वो एक तो सुझाव देंगे। प्रियंका वाड्रा लेफ्ट बता रही थी, राइट बता रही थी, हाउ एप्पल्स फॉल फ्रॉम अ ट्री, केक कैसे बनती है, खाना कैसे बनता है, सब बातें करी। क्या एक सुझाव आया कि एक लॉ वीक है कि स्ट्रांग है, या इस संशोधन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है? नहीं आया। अगले दिन राहुल जी बोले, उनका इतना बड़ा झूठ सामने आया, मेरी माइक नहीं चल रही, मेरी माइक नहीं चल रही। खुद बटन बंद कर दिया जब माइक चल रही थी, और पूरे विश्व को सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई दे रहा था कि उनकी माइक चल रही है, हमेशा की तरह चल रही है। तो एक जो इतने सालों से नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, वो सामने आया कि वो कितने झूठे हैं, सामने संसद में आ गया। लेकिन उस बीच में भी मैं फिर पूछती हूँ, क्या एक भी सुझाव दिया गया कि ये कानून कितना मजबूत है या कितना वीक है, या संशोधन अगर जो लाया जा रहा है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को वो तकलीफ ना झेलनी पड़े जो अभी तक बच्चों को झेलनी पड़े? आप मेरे सवाल यहाँ पे सुरेंद्र जी से पूछिए। अगर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होती तो मैं सीना ठान के बोलती कि मेरे नेता ऐसे बोल रहे थे कि ये संशोधन में चेंजेस होने चाहिए थे, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता राधिका जी एक छोटा क्रॉस आपसे भी है मैडम, एक छोटा क्रॉस क्वेश्चन आपसे भी है, और क्रॉस क्वेश्चन ये है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का जिक्र किया कि पेपर लीक के बाद दंड के प्रावधान तो है, पेपर लीक नहीं हो इसके लिए क्या प्रावधान है बिल में? और यह सवाल कल मैंने भी पूछा था कि भाई पेपर लीक के बाद दंड का प्रावधान है, लेकिन एक परीक्षा की एसओपी क्यों नहीं बन रही है कि इस हिसाब से परीक्षाएं हो ताकि पेपर लीक ना हो? बिल्कुल। अब देखिए, ये सवाल थी, ये बात किसको पूछनी चाहिए थी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूछनी चाहिए थी, प्रियंका गांधी को पूछनी चाहिए थी, जो बच्चों की कहानी सुना रही थी। जब राहुल गांधी बच्चों को लेकर अपनी राजनीति के लिए, प्रेस वार्ता के लिए ले आते हैं, तो ये बोलनी चाहिए थी ना। अब 2 दिन बाद जब मीडिया बार बार ये पूछ रही है, भाई मैंने तो ट्वीट करके भी बोल दिया था और टैग भी किया कांग्रेसियों को, अरे 500 रुपए दूंगी एक वीडियो का अगर दिखा दो 1 मिनट भी उन्होंने बोला हो और सुझाव दिया हो। एक नहीं होगा तो वो उनके पास पहुंची बात, तो उन्होंने कहा चलो अब ये कर दे। ठीक है, तो अच्छी बात है, खड़गे साहब ने ये बोला, बात करी, पर उन्होंने सुझाव दिया क्या? इतने 70 साल जिन्होंने सरकारें चलाई हैं देश के, और ना आपने सिर्फ इतनी बात बोली जो एक्सपर्ट करी गई, थोड़ी उस पर भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी हो, किस तरीके से आपने उनका वो न्यूज देखा था, किस तरीके से वो बात कर रहे थे, और किस तरीके से ये कहते हैं हाथ से धक्का देके बाहर फेंक देंगे। अरे हाँ, वैसे तो इनको तो आदत है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो टॉयलेट के अंदर बंद कर देते हैं, चटकनी बंद कर देते हैं, महिलाओं पर मैं जवाब लेता हूं, कमरे में बंद कर, मैं जवाब लेता हूं। और दूसरी बात, ये तो गांधी जी की पार्टी है, वो गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से बैठा दिया। ठीक है, राजपूत जी, राधिका जी की बात का जवाब दीजिए। मैं एक अगला सवाल भी ऐड कर देता हूं इसमें कि अच्छी बात है पेपर लीक पर चर्चा, सवाल भी उठाया गया, कोई सुझाव आया। दूसरी बात है कि झारखंड में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं पेपर लीक को लेकर, पंजाब में भी बवाल है, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? तो फिर सवाल उठता है कि डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं? 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो पता नहीं क्या समझ के आती है, क्या कहती है विधानसभा में, लोकसभा में, हमारी समझ से बाहर है। आप ये बताइए, नया कानून लेकर के आए हैं या 2024 का जो ऑलरेडी कानून पास कर दिया गया था, जिसको बहुमत से संसद ने पास किया था, उसमें एक प्रावधान और जोड़ा है। अगर ये नया कानून लेकर के आते, कानून के विषय पर चर्चा होती, तो हम लोग हमने तो कानून पहले से ही पास कर रखा है वाला, उसमें एक प्रावधान इन्होंने जोड़ा। उसमें और कौन से, जब ऑलरेडी एक ही प्रावधान जोड़ना था और उसको पास करना था तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी पास हो सकता था। सच बात यह है कि नया, अगर ये बता दें हमारी बहन है छोटी राधिका खेड़ा जी की ये नया कानून है, तो हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।